राधे राधे दोस्तों। और ये जो एनर्जी है, ये सॉन्ग के ज़रिए जो है मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि ये थॉट आपके पार्टनर्स के साथ चल रही है, वो ऐसा प्रे कर रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसी राह में कदम उठा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, कैच हो रही है। मेरे प्यार से मुझे मिला दे, ईश्वर से बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उससे निकालो प्रभु मुझे, और किसी भी हाल मुझसे मुझे मिला दो, कोई एक रास्ता बना दो जहाँ से हम मिल सके। अब चलिए देखते हैं कुछ एनर्जियाँ कि कौन सी, किस प्रकार की करंट एनर्जी में वो अभी चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कहाँ तक डेवलपमेंट हुई है इनकी एनर्जी, है ना, इस प्यार के लिए। तो पहली एनर्जी, क्या बात है। दूसरी एनर्जी, घोड़े पे सवार। तीसरी एनर्जी, बाहों में लिए हाथ। चौथी एनर्जी, पूरी तरीके से तैयार, प्लानिंग। तीसरी एनर्जी, एक्शन। चौथी एनर्जी, डोमिनेट। पांचवी एनर्जी, अंडरस्टैंड हु इज़ द बेस्ट वन। सिक्योर और ट्रबलिंग। आइए दोस्तों देख लेते हैं अभी उनकी एनर्जी क्या है। तो डेफिनेटली पहली एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर जो है एक प्लानिंग चल रही है, क्योंकि पिछली परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब भी जो जितनी भी एनर्जी निकल कर आई है सब एक्शन वाली एनर्जी है। देखिए प्लान कैसे कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो पिछली स्थिति है उसमें अगर मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने का संभावना है। तो सबसे पहले जो है वो आपके साथ जो एक फ्रेंडली जो है बिहेव करेंगे, एक दोस्ताना बिहेव करने के बाद जब आप शांत हो जाएंगे, आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाकर तब अपनी मन की बात कहेंगे कि क्या हुआ था और क्या सोच रहा था, मैं क्या कर रहा था। ये यानी फ्रेंडली बिहेव करने के बाद ये ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके करीब आ जाएंगे, आपको अपने करीब ले लेंगे इस टेक्निक से रिलेटेड टू दैट। तो बहुत ही प्यारा इनका फीलिंग्स आपके प्रति आ रही है और ऐसा फील कर रहे हैं कि आप भी उनकी बात को समझेंगी और उनके बाहों में आ जाएंगी। अब आते हैं कि दूसरी एनर्जी क्या है। दूसरी देखिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, अब ये आपके तरफ आ रहे हैं, आना ही है, ये इनके माइंड में भर गया, आपके बिना नहीं रह सकते। बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ कमिंग और निकल चुके हैं। ये भी नहीं कि अभी तैयारी में, ये निकल चुके हैं मेंटली, जो है ये निकल चुके हैं कि आई हैव टू गो देयर ओनली। आपसे बात करना, आपसे मिलना है, आपको पाना है, आपको एक्सप्रेस करना, बताना है कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। ये जो है बोला कई बार होगा, लेकिन महसूस इतनी गहराई से इनको हो चुका है कि अब इनके लिए मुश्किल है रुकना। तो ये अब भी सफ़ेद घोड़े पे तैयार है, यानी यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं है, सच्चे मन से सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा लेकर आपके पास आ रहे हैं। और हो सकता है ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत इमोशनल एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपसे मिलकर ये रोने भी लगे, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। पूरी प्योरिटी के साथ आ रहे हैं, प्योर, है ना, जो इनकी सोच है पूरी प्योर के साथ आ रहे हैं, मतलब पूरा अपने आप को एनालिसिस इन्होंने कर लिया, कोई धोखा नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, कोई जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस, डिफेंस मोड में है ये। डिफेंस मोड में यानी कोई अगर आपके खिलाफ बोला या आपके प्यार के खिलाफ या उनकी सोच के खिलाफ बोला तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जवाब देंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो अपने आप को अपने बगल में देख रहे हैं। यानी किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके प्यार की नज़र, आपके प्यार की नज़र उठा के देख लें। इस प्रकार का दिया आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए, हाथ में जो है वॉन्ड्स ले रखा है इन्होंने, एक जो ये डिफेंस मोड दिखाता है कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसे बता दूंगा। तो बहुत प्रोटेक्शंस में आपको लेकर रखा है कि आपको भी कोई कुछ ना बोले उसका। अब जो है ना कोई खिलाफत आपके खिलाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसको जवाब मिलेगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए पूरी शांति में उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है, वो जितनी सोच है, कितना प्यार वो करते हैं आपसे, इसका भी एनालिसिस हो गया है और इस प्यार को कैसे आगे ले जाएंगे और इस प्यार में क्या गलतियां की हैं उन्होंने वो भी उनको समझ में आ गया है।
और ये कन्फर्मेशन है इनके मन की कि अब जो है मुझे आपके पास ही जाना है। यानी वो तय कर चुके हैं, उनका क्लियरिफिकेशन हो गया है कि आप ही उनके सोलमेट है, आप ही उनका प्यार है, और जो भी प्लान है वो ये तैयारी कर चुके हैं। ये पूरी तरीके से अपने जो है बॉक्स को भर चुके हैं। अब जो है एक एक करके जो है दिखाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है इनके कॉन्फिडेंस, इतने ये एक्शन मोड में है कि ये सिर्फ दूसरे को ही नहीं चुप कराएंगे, ये आपको भी डोमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पर कि अगर आप कहेंगे कि नहीं तुमने गलत किया, सही किया, ये भी कोई भी आर्गुमेंट करेंगे तो ये बोलेंगे, ये आपको डोमिनेट करेंगी, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, तुमको मेरे साथ ही रहना है, लाइक दैट। और क्योंकि ये खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इनको पता है कि आप उनसे पहले भी बहुत प्यार करते थे, अब इनकी बारी है। तो इस प्रकार का ये लोगों को तो बोल ही रहे हैं, आपको भी बोलेंगे कि चुपचाप शांत रहो, अब हम दोनों शांत रहेंगे, अब हम झगड़े नहीं करेंगे, अब हम प्यार में रहेंगे। तो इस प्रकार का डोमिनेट सिचुएशन आपके साथ भी करेंगे। पहले तो आपको वहाँ पे फर्स्ट टाइम में दोस्ती से बात करेंगे, फिर आपका अधिकार जताएंगे, इसको बोलते हैं अधिकार जताना। तो आप पर अधिकार भी जताएंगे, है ना, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। तो प्यार में अधिकार भी ज़रूरी है, जो आपने नहीं दिखाया, इसकी वजह से इतनी दूरियां हो गई। तो इसीलिए जो है वो लोगों से तो एक्शन मोड में आ ही रहे हैं, लोगों को बोले हटो भाई अब कुछ नहीं। और आपके लिए भी यही कह रहे हैं कि तुमने अधिकार नहीं जताया, लेकिन मैं जताऊँगा, और वो अपना अधिकार भी जताएंगे ताकि ये प्यार के बंधन में बंधे रहें। इनके दिमाग में जो है ये सोच रहे हैं कि ये इस प्रकार का बिहेव करेंगे। और ये देखिए, ये बैलेंसिंग की मोड में थे, जो भी थर्ड पर्सन था जिसके वजह से इनको लग रहा था, कन्फ्यूज़न था, रिलेटेड टू एनीथिंग हो सकता है, रिलेटेड टू सिचुएशन, रिलेटेड टू कास्ट, रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू ओन माइंड ऑल्सो। अपने दिमाग में भी बहुत सारी बात चलती रहती है कि क्या ये सही होगा, नहीं होगा, कन्फर्मेशन नहीं था खुद के लिए भी। कई जगह ये मूवमेंट थे, है ना, ये वो बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास। तो अब जो है ही इज़ वेरी क्लियर कि किसको जो है ऊपर उसके नज़र में, उनके दिमाग में, उनके बुद्धि में, उसके दिल में कौन रहता है, वो क्लियरफिकेशन इनको हो गया। ये जो ऊंचाई देखिए, ऊंची जैसे ही ये शीशा ऊपर गया है तो उनकी नज़र ठहर गई है ना, बैलेंसिंग चल रहा था ये फाइनली जो है उनकी नज़र जो है आप पर ठहर गई है कि यही वो व्यक्ति है, यही वो सोल है जो मेरा आत्मिक सोल है, डिवाइन सोल है, सोलमेट है, जो बोलिए। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की नज़र से आपको देख रहे हैं, ज़रूरत, प्यार, और उम्र के देखिए आंखों में प्यार इनके दिख रहा है, और कन्फर्मेशन इनको मिल गई, यही थी, यही है और यही रहेगी, लाइक दैट। ये इनके दिमाग में चल रहा है, ये प्लानिंग चल रही है, और इस प्रकार से इनका मन मजबूत होता जा रहा है आपके प्रति, अपने प्यार के प्रति। देखिए यहाँ पर जो है सिक्योर लव, यहाँ पर जो शुरुआत तो कर रहे हैं, ये पूरा ये दिमाग की देखिए पूरा एक से एक सब जाकर एक दूसरे सीक्वेंस से मिल रहा है, और ये तैयार तो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और पूरा सिक्योर है कि अब जो है हम नहीं बिछड़ेंगे या इस प्यार से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे। इस प्रकार का सिचुएशन नहीं होगा जिस प्रकार का सेपरेशन इन्होंने आप लोगों ने फेस किया है, बहुत बैडली फेस किया एक्चुअली। जो भी या एक कर्मा साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है जो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको चैरिट की एनर्जी आई है जो आपके साथ जो है ये लॉन्ग ड्राइव पे या ड्राइव पे जाना चाहेंगे, जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ आप और वो हो। अपने मन की बात कहेंगे, आपको निहारेंगे, आपको देखेंगे, और जो चीज़ उन्होंने मिस किया है वो वहाँ पर फील करेंगे। बहुत इन्जॉयमेंट के मूड में आ रहे हैं, लग रहा है जैसे कि आते के साथ ही आपको लेकर चल देंगे। और दूसरी बात ये कि ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है या वहाँ से निकल चुके हैं, है ना, उनकी सोच में अपने अपने जगह से ये लोग निकल चुके हैं। जो लोग मान लो अगल बगल में रहते तो मन से निकल चुके हैं कि अब मुझे जाना है, क्लियर है कि उसके पास जाना है। तो ये मन की ट्रैवलिंग हो सकती है, रास्ते की ट्रैवलिंग हो सकती है ना, किसी ने ब्लॉक कर रखा है या फिर फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं,
तो कॉल मैसेजेस के हो सकते हैं। तो ये कोई भी ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है कि मैं जाऊंगा, आज बात करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, ये सब ट्रैवलिंग की एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ये चीज़ जो है ये शुरुआत हो चुकी है, तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं कि अगर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी अभी बन कर निकली है, इसके पहले की एनर्जी बहुत ही खतरनाक दिख रही है मुझे। खतरनाक मीन्स दैट कि बहुत बैडली जो है सेपरेशन मोड में आप लोग गए थे और अपने खुद के कारण आप लोग गए हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो था आपके पार्टनर का था। क्योंकि मैं पार्टनर की ही गलतियां ज़्यादा देख रही हूँ। गलतियां या गलत फहमी जो भी हो, अगर गलत फहमी भी क्रिएट हुई तो बिकॉज ऑफ हिम और हर ओनली। तो अभी देखिए क्या ये बोलने वाले हैं, किस बातों पे आपको आकर मिलकर सॉरी बोलेंगे, क्या रिलेशंस हुआ है, क्या गलती, विशेष गलती इन्होंने क्या की है, आखिर कौन सी मेन गलती है जिसके लिए वो सॉरी आकर बोलेंगे। कुछ तो बात होगी जो उनको समझ में आया कि वो ये सीन क्यों क्रिएट हुआ था। तो पहला निकल के आया है सॉरी फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर। डेफिनेटली ये मुझे दिख भी रहा था कि ये जो है इतना मतलब ईज टू हो गए थे कि उस सिचुएशन में इन्होंने ज़ोर से बोला, चीखा, चिल्लाया, आपको सुना नहीं, आपके सवाल को समझा नहीं या इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, अगर वो शांति से बात करते तो इतनी बड़ी जो कंडीशंस बैड कंडीशन है वो नहीं होता। नहीं ढंग से सुनने और गुस्सा हो जाने की वजह से ये हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि सॉरी बोलेंगे, ये सॉरी फील कर चुके हैं, क्योंकि जब तक फील नहीं करेगा लोग बोलेगा नहीं। तो सॉरी फॉर माई एग्रेसिव बिहेवियर, जो मैंने एग्रेशन दिखाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सॉरी आई हैव सो मैनी फेयर्स। डेफिनेटली ये गुस्सा ही इसलिए हो रहे थे कि उनके पास सवाल का जवाब नहीं था। उनको ये लग रहा था ये लड़की मेरी या ये लड़का मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। मैं इस रिश्ते में कि सिर्फ मतलब प्यार तो महसूस कर रहे थे, पर इतने आत्मिक लव को ये फील नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हें डर लग रहा था कि क्या ये सही डिसीज़न है मेरा या नहीं है, मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, है ना, समाज क्या बोलेगा, कुछ गलत डिसीजन ना लिया जाए, उसकी वजह से मैं पछताना ना पड़े, लाइक दैट। तो उसके लिए बोलेंगे, क्योंकि अब उनका क्लियरिफिकेशन हो गया, उनकी डर ख़त्म हो गया, उनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम्स बाहर नहीं था, उनके अंदर था, है ना। वो आपको नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए देखिए आने की तैयारी पूरी हो चुकी है, कन्फर्मेशन है, और इसलिए वो आपको सॉरी बोलेंगे कि दरअसल मैं डर गया था, ये इसलिए आपको सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। ऑब्वियस बात है कि ये कोई रिलेशंस में हो गया है कि जो कुछ भी आप कर रहे थे वो इसलिए कि आपको ये कन्फर्मेशन था कि ये आपके सोलमेट्स या डिवाइन मेट्स हैं ना। ये कनेक्शन आपको महसूस हो गया था, उनको नहीं हुआ था, अब उनको महसूस हो गया है। तो यदि आप बोलते भी होंगे कि वी आर सोलमेट्स एंड वी आर डिवाइन मेट्स, वी आर ट्विन फ्लेम्स, वॉट एवर जो भी नाम आप यूज करते हैं, तो वो विश्वास नहीं करते होंगे कि अरे ये बेकार सी बात है। पर जब वो आपसे अलग हुए और इस तरीके से अलग हुए कि आपने मुंह मोड़ लिया, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं नहीं समझ पा रहा था, तुम सही बोल रही थी। तो ये बात के लिए वो सॉरी बोलेंगे फॉर डोंट अंडरस्टैंड यू, तुम जो बोल रही थी मैं नहीं समझ पा रहा था तुमको, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सॉरी आई ऑलवेज कंप्लेन, हर वक्त कंप्लेंस, तुम ऐसी हो, ये करो वो करो, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो ये बोलेंगे कि इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, जो हर वक्त मैं जो कंप्लेन करता रहता था अपने प्यार के लिए भी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हुआ है इनके बीच, इनके अंदर कम्प्लीटली अपने मतलब यूनिवर्स जो इन्हें समझा दिया है कि हाँ भाई ये सोलमेट वाली एनर्जी इनको समझ में आ गई है, जो कि ये नहीं समझ पाते थे अपनी, तो ये समझ में आ गई है। तो डेफिनेटली वो फील अंदर से करेंगे और सॉरी इस प्रकार से वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं। अब ये कि आपके बारे में सोचते क्या हैं ये तो हो गया, अपने डिसीजन लिया। वाकई में जनरल टाइम में भी वो क्या सोचा करते थे, जो भले ही झगड़े हो गए या फिर जो भी हो गए, लेकिन एक होता ना कि लगातार आपके दिमाग, उनके दिमाग में क्या चलता था आपके लिए, क्या ऐसी बात थी जो आपको वो पसंद करते थे या अट्रैक्ट करते थे। यू आर माई सुपर हीरो। सुपर हीरो का अर्थ क्या होता है कि वो जिसको जो कुछ बोलो वो करके तुरंत दे दे,
है ना। उसी प्रकार से ही आप जो है उनके कहने पे हर चीज़ को आप खरीद सकते हैं, पर प्यार को नहीं खरीद सकते, इमोशन को नहीं खरीद सकते, हीलिंग को नहीं खरीद सकते, है ना, रिस्पेक्ट को नहीं खरीद सकते। और वो सारी चीज़ आप उन्हें देते थे। रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट दी। स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस दिया आपने। प्यार की ज़रूरत है, प्यार दिया। जिस तरीके से प्यार आप वो चाहते थे, वो सारा प्यार आपने उनको दिया। कहते हैं ना, खुल करके सब कुछ समर्पित कर देना, इस प्रकार से आपने उनको दिया। मानसिक शांति दी, कंप्लेंस नहीं किया, अंडरस्टैंड किया। तो यू आर माई सुपर हीरो, यानी जो मैं चाहता था। चूँकि ये अलग रहे तो और लोगों के बीच में गए, उन्हें लगा कि अरे ये तो सबके साथ होता होगा, सब लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। पर जब वो वहाँ गए तो उन्हें मालूम चला नहीं, ये सब लोग वैसे बिहेव नहीं करते, सिर्फ एक होता है जो वैसा बिहेव करता है, और वो एक आप हैं। तो ये पहले भी इनको फील आता था कि फट से आपके पास आ गए, दुनिया भर में घूम लिया और भाग करके जो है आपके पास चले आते थे। सारी मौज मस्ती कर ली, सारी परेशानी उठा ली और फिर आकर आपके पास आकर सॉल्यूशन उनको मिल जाता था। तो ये फील जब आप उनके पास नहीं थी या नहीं थे, तो ये बात उनको समझ में आ गई। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, माई एनर्जी। यानी डेफिनेटली जितना तेज़ी से वो भाग कर गए थे कि अरे बहुत मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं मेरे लाइफ में, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं दोस्तों के साथ चिल कर लूँगा, फैमिली के साथ रहूँगा, मैं बहुत सारे एडिक्शंस होंगे उसके साथ चला जाऊँगा। पर नहीं, जैसे ही आपसे हटे वो एनर्जी लो होने लगी, है ना। और वो तब समझ पाए कि अरे ये लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस उनके पास है, हमेशा से उनके पास एक ऑप्शन थी, पर वहाँ पर वो एनर्जी हील नहीं हो रही थी। होता क्या था कि वो वहाँ मिलकर आते थे और हीलिंग आपसे मिल जाती थी, तो उनको लगता था अच्छा मैं दोनों को डील कर रहा हूँ, या मैं बहुत मतलब अच्छे से लोगों को डील कर पाता हूँ, मैं दो चार लोगों को भी मैं प्यार में डील कर सकता हूँ। पर जैसे ही आप हटी तब उनको पता चला कि वो प्यार तो था ही नहीं, और एनर्जी वहाँ पर मिल नहीं रही थी, एनर्जी स्नैच हो रही थी, या वहाँ पर एनर्जी उनकी खींच जा रही थी। और यहाँ पर ऑब्वियस है, आप जब डिवाइन मेट्स होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी बैलेंस होती है, एनर्जाइज होते हैं, और वहाँ पे एनर्जी उनकी लॉस होने लगी। तभी इनको ये समझ में आ गया है, लव इज़ द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। यानी प्यार जो है, किसका प्यार? तुम्हारा प्यार जो है मेरे सीक्रेट है, मेरी एनर्जी का। मिसिंग यू, बेइंतहा मिस कर रहा हूँ तुम्हें, बेइंतहा मिस कर रहा हूँ। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चिढ़ाना, तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारा केयर रखना, ये सब चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार, यहाँ पर मुझे किस भी दिख रहा है, तुम्हारा किस, फोरहेड पर मेरा किस करना, लाइक दैट। कभी कभी आप बहुत बच्चे की तरह भी उन्हें बिहेव करती थी उनके साथ, कि मदर बिहेव भी आपने किया है, मदरली बिहेव भी आपने किया है, वो भी वो बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज उनके हाथ से निकल गया, ये ऐसा फील कर रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये दिल से बोल रहे हैं, यहाँ पे कहीं झूठ और फरेब नहीं है। वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, हम तो बहुत ही प्यारे कपल हैं, क्योंकि हर विषय पे आप बात कर लेते हैं आपस में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, और चाहे एजुकेशनल हो। तो और दोनों जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, रूप रंग से भी, बॉडी स्ट्रक्चर से भी। तो ये कह रहे हैं कि वी आर द क्यूटेस्ट कपल, मतलब हर चीज़ से हम लोग जो हैं प्यारे हैं, है ना। आई विश एंड आई फाउंड, ये कहते हैं कि जिस प्रकार जब मैं स्टार को देखता हूँ, फॉलिंग स्टार यानी गिरता हुआ, टूटता हुआ सितारा जब मैं देखता हूँ तो मैं विश करता हूँ कि मैं तुम्हें पालूँ। इतनी स्थिति इनकी बद से बदतर हो गई थी कि अब सुनने वाला इनका कोई नहीं था। तो ये सोचा करते थे, या पहले भी सोचा करते होंगे, पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इन दिनों जो है उन्होंने सितारों से मांगा है आपको, टूटते हुए सितारों से बोलते हैं ना, टूटता हुआ सितारा देख करके विश मांगते हैं कि मेरी विश पूरी हो जाए, है ना, तुम मिल जाओ मुझे, लाइक दैट। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत प्योर सी है, बहुत प्योर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके प्रति, और इमोशन से भरा हुआ, प्योर इमोशन से भरा हुआ। अभी
देखते हैं कि पहली बार जैसे आपसे, जिनको बहुत दिन से आप मिले नहीं, जो बात नहीं किया आपने, पहली जैसे ही मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या सोच रहे हैं कि सबसे पहले मिलकर क्या मिस कर रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, है ना, कौन सा एक्शन पहले लेंगे। देखिए द किस की एनर्जी आई है, गले मिलेंगे, बहुत ज़ोर से टाइट हग देंगे, क्योंकि ये बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे गले मिलेंगे, आपको किस करेंगे, तो जैसे ही गले मिलेंगे वैसे ही वो उनकी जो है एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, या पहले होती होगी, इसलिए वो जो है इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब मैं मिलूँगा ज़ोर से गले लगूँगा और बहुत ज़ोर से किस करूँगा, और ये इनका फर्स्ट एक्शन होगा। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है कि रानी की तरह रखूँगा। रानी सिर्फ ऐसी रानी नहीं, तुम्हारे बातों को मैं वैल्यू करूँगा, विचारों को वैल्यू करूँगा, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये जो है आपके विचार, ये बहुत बुद्धिमान एनर्जी होती है, बहुत अच्छे विचार इनके पास होती है। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा विचार है, तो जो तुम्हारी सोच है, उसकी मैं इज्जत करूँगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल में बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि जैसे कि आप कहती होंगी कि थोड़ा हमें स्पिरिचुअली भी वर्क करना चाहिए, तो पहले ये नहीं सुन रहे होंगे, अब उनको रियलाइज़ हो गया है रिलेटेड टू कनेक्शन ऑफ सोलमेट्स। तो वो जो कह रहे हैं तुम्हारी जो बुद्धिमानी है, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो विचार है, उसको ये वैल्यू करेंगे। जो तुम बोलेगी वो मैं सुनूंगा, उस पर अमल करूँगा, मतलब आपके बुद्धि के भी ये कायल हो चुके हैं। तो ये थी, और ये एक और चीज़ मेरे आ रही है कि ऐसे सोलमेट्स जो होते हैं उनके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे जो है एनर्जाइज होते हैं। वैसे कौन सी पार्ट है जिससे जो है आपके पार्टनर्स एनर्जाइज होते हैं, है ना, छूना, हक करना, क्या ये ऐसे ऑलरेडी निकल कर आ गया है कि यहाँ पर जो है वो गले मिलना और किस करना, ये दोनों से बहुत जल्दी एनर्जाइज हो जाते हैं और हीलिंग हो जाती है उनकी। पर फिर भी मैं एक दो देखना चाहूँगी कि काफ़ी लंबे समय के बाद आप मिल रहे हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा पेन हुआ, है ना, इतने दिन से नहीं मिल रहे हैं, तो कौन से एरिया पे जो है आपको असर ज़्यादा किया, जहाँ पर आपका छूने का दिल करे, वहाँ पे लगे कि सुकून खो गया है, उस जगह पे फील हो कि यहाँ सुकून नहीं है, भारी लग रहा है, तो उस जगह को एक दूसरे को टच, या फिर एक सलाह भी है कि एक दूसरे की उस एरिया को टच कीजिएगा, जल्दी आप हील हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि यू गाइज आर सोलमेट्स और डिवाइन मेट्स। तो ये आया है, देखिए ऑब्वियस था। ये आपकी चेस्ट एरिया पे ज़्यादा पेन यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपको हर्ट की एरिया जो है, या छाती का एरिया, ऊपर पार्ट वाली जो एरिया है, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत भार महसूस किया है, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा किया है, और दोनों एनर्जी दोनों अलग अलग जो रहे यहाँ पर किया। तो ये एक सलाह भी है कि यहाँ पे एनर्जी जो है आप लोग की जल्दी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक दूसरे के चेस्ट पर आप जो है हाथ रख सकते हैं, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया है ना, तो स्पेशली बात कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, ये एकदम मानसिक तौर पे सोच करके जो है यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ है ना, पेन बहुत हो गया है यहाँ पे इस एरिया पे। तो ये था आज की करंट एनर्जी, ज़बरदस्त आ रहे हैं, और सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, पूरे जो है अपने दिमाग की उलझन को सुलझा कर आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और पूरी प्योरिटी के साथ है। प्योर वो पहले भी थे, कंफ्यूज थे, उनके कंफ्यूजन जो है दूर होने की, हाँ आप उनकी सोलमेट हो। वो 50 लड़कियां या फिर अन्य लोग हैं, वो हाँ वो कार्मिक मेट्स हो सकता है कोई हो भी सोलमेट, पर जो स्थान आपका वो किसी का नहीं हो सकता। कोई एक चीज़ को हील कर सकता है, पर आप सभी चीज़ों को हील करती हैं या हील करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, करंट रीडिंग। ये टाइमलेस है, जब देखिएगा तब जो है मैच करेगा, और उनका दिमाग जो है, जो लेशन उनको मिलना था वो लेशन उन्होंने ले लिया है। तो आपका प्यार बना रहे, आप खूबसूरत ज़िंदगी जिए, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी पूरा करें, क्योंकि मेन काम जो है
प्यार के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना हम डिवाइन मेट्स का होता है। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू।